जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल भर्ती 2017-2021। 2017 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था भर्ती का, 2021 में फिजिकल होने हैं। तो हम आज धमतरी जिले का फुल डिटेल देखेंगे कि यहाँ पर जनरल ड्यूटी और ड्राइवर के अंतर्गत कितने कितने पोस्ट निकाले गए थे, कुल पदों की संख्या कितनी थी, महिला आरक्षण कितना था, महिला आरक्षण हो जाने से मेल कैंडिडेट कितने हैं, कितनी है उनकी संख्या, पदों की संख्या, और लिखित परीक्षा हेतु कितने कैंडिडेट शामिल हुए थे, फिजिकल स्थान, दिनांक, फिजिकल में कितने शामिल होंगे, कंपटीशन लेवल का क्या प्रभाव पड़ा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कटअप के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट बातें आपसे करना चाहेंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हो सकता है। तो हम देखते हैं कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी में जनरल कास्ट के लिए 34 पोस्ट निकाले गए थे, 34, SC के लिए 2, ST के लिए 12, OBC के लिए 6। तो ये होते हैं टोटल 54 पोस्ट जो कि जनरल ड्यूटी में निकाले गए थे। महिला पुरुष दोनों शामिल हैं इसमें। कांस्टेबल ड्राइवर, इसके अंतर्गत जनरल कास्ट में 2, SC में 0, ST में 2, OBC में 1, ये होते हैं कुल 5। तो जनरल ड्यूटी और ड्राइवर को मिलाकर धमतरी जिले में कुल 59 पोस्ट निकाले गए थे। अब हम देखते हैं महिला आरक्षण। तो महिला आरक्षण आपके ज़िले में 20% था। तो यदि हम जनरल ड्यूटी 54 का निकालते हैं 20%, तो ये होता है 10.8। ठीक है, तो हम जनरल ड्यूटी का ही निकाले हैं क्योंकि ड्राइवर में तो महिलाएं अप्लाई नहीं की हैं। तो यहाँ लगभग 10 या 11 पद महिलाओं के लिए है। ये पॉइंट में आ जाने के कारण हमने 10 या 11 लिया है महिलाओं के लिए। तो यदि हम अधिकतम 11 ले लेते हैं, तो यदि 11 पद महिलाओं के लिए हैं, तो पुरुषों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 43 पद हैं जनरल ड्यूटी के अंतर्गत। और यदि हम ड्राइवर को शामिल करते हैं, क्योंकि 5 पोस्ट ड्राइवर के हैं, तो ये होते हैं 48, 48 पोस्ट मेल कैंडिडेट के यहाँ पर हैं आपके धमतरी जिले में। और कुल पद तो पता है आपको 59। अब हम देखते हैं लिखित परीक्षा हेतु कितने पात्र थे। तो लिखित परीक्षा होने से पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि किस एग्ज़ाम सेंटर में कितने बच्चे शामिल होंगे। ये जारी नहीं किया गया था कि किस ज़िले में कितने फिजिकल निकाले हैं, ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, बल्कि ये हुआ था कि किस एग्ज़ाम सेंटर में। आपका जो धमतरी जिला है रायपुर रेंज में आता है, तो रायपुर रेंज में 2 ही एग्ज़ाम सेंटर थे, रायपुर और गरियाबंद। तो आपके रायपुर और गरियाबंद में कितने बच्चे शामिल हुए ये दिया हुआ था। तो रायपुर में 7017 और गरियाबंद में 9003 बच्चे शामिल हुए थे। ये टोटल यदि हम ऐड कर दें तो ये होते हैं 16020। तो 16020 बच्चे आपके रायपुर रेंज में थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपने कहाँ पे एग्ज़ाम दिलाया था, रायपुर सेंटर में, गरियाबंद, क्योंकि ये 2 ही सेंटर थे और जिले वाइज फिजिकल में कितने पास हुए हैं ये नहीं दिया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं फिजिकल परीक्षा स्थान। तो ये जो आपका होना है ये लिखित परीक्षा का था। ठीक है, अब जो 2021 में फिजिकल होना है वो 4th बटालियन CF वहाँ रायपुर में होगा और ये 4 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य होगा। साथ ही आपका कब होना है, ये 15 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन ऐसा आया है तब आपका पता चलेगा कि फिक्स डेट आपका क्या है फिजिकल का। अब फिजिकल हेतु पात्र कितने हैं कैंडिडेट 2021 में, तो 11,674 बच्चे। तो ये आपके ज़िले का नहीं बल्कि रायपुर रेंज का है, क्योंकि हमने पहले ही बताया जिले वाइज नहीं दिया हुआ था, रायपुर रेंज वाइज दिया है। तो देखिए 2021 में 11,674 बच्चे जो हैं फिजिकल में दिलाएंगे, फिजिकल हेतु पात्र हैं, जबकि लिखित एग्जाम कितने दिलाए थे 16020। तो कमी कितने की आई है 4346। ये आपके रेंज में कमी आई है, इसीलिए हमने रेंज का लिखा है, धमतरी जिले का नहीं, क्योंकि धमतरी जिले में कितने हैं कैंडिडेट ये फिक्स नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ है ऐसा। अतः आपको आपके धमतरी जिले में भी कम से कम एक पद के लिए 24 से 25 बच्चों के बीच मुकाबला हो सकता है। हालांकि यह आंकड़ा कम है, ज़्यादा हल्का सा हो भी सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपके ज़िले का जारी नहीं हुआ है, कितने बच्चे फिजिकल दिलाए हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम सेंटर पे कितने शामिल थे ये दिलाए थे, इसे आप अपने माइंड में बैठा लें। ठीक है, और कंफ्यूज न रहें बिल्कुल भी। आपके पास अब कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है, बल्कि अपने सारे कन्फ्यूज़न दूर करके अब मुकाबला करने का समय है, फिजिकल को बेस्ट करने का समय है और आपका सपना पूरा करने का समय है। अतः आपको इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए आपको फिजिकल अच्छे से करना चाहिए, अपने हौसले को बढ़ाना चाहिए। नंबर कितना आया है कितना नहीं आया है आपका ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपके परीक्षा स्थल पे और कमी आ सकती है। इन बच्चों की 4346 जो हैं इनमें और वृद्धि हो सकती है और कैंडिडेट की संख्या में कमी हो सकती है जो फिजिकल दिलाएंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी कई सारे जॉब में लग भी चुके होंगे, कई सारे ऐसे होंगे जो
इंजरी होंगे कहीं ना कहीं, और कुछ भी हो सकता है। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये संख्या है वो बढ़ सकती है। ठीक है, मतलब जो कंपटीशन है थोड़ा सा और कम हो सकता है। अब आपको हम बता देते हैं आपका सिलेक्शन टारगेट। तो आपको पता है कि आपने रिटर्न एग्जाम 100 नंबर का दिलाया था, लेकिन 4 क्वेश्चन विलोपित हो गए थे, इसलिए 96 नंबर का ये रिटर्न हुआ था। फिजिकल 100 नंबर के होने हैं। फिजिकल में 5 इवेंट रहेंगे 20-20 नंबर की, तो ये 100 नंबर, तो ये होता है 196। आपका बोनस अंक का भी प्रावधान है। 2018 जो हुआ था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2017 में फिजिकल का और ये भर्ती का, उसमें बोनस अंक का प्रावधान नहीं था। ठीक है, लेकिन जो 2019 में हुआ है विज्ञापन जारी संशोधन नियम का, उसमें बोनस अंक का प्रावधान है। इसलिए इस बोनस अंक को लेकर भी कई सारे बच्चों के मन में डाउट था कि ये तो नहीं था, लेकिन आप सही हैं, ये बोनस अंक का प्रावधान नहीं था 2017 वाले नोटिफिकेशन में, लेकिन अब है। आपका एनसीसी में 5, स्पोर्ट में 5 बोनस अंक मिलेगा। तो आपके पास यदि ये सारे हैं तो आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं। और आपका होगा ट्रेड टेस्ट 25 नंबर का। अब मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कट ऑफ, जिस पर आप सभी का ध्यान अटका हुआ है। तो कट ऑफ के लिए देखिए, हमने हमारे प्रत्येक वीडियो में खाली स्थान छोड़ रखा है, क्योंकि हम आपके कट ऑफ के बारे में कुछ बताकर आपके हौसले को कम नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि यदि हम कट ऑफ बता दें कि इतना जाएगा, कोई फिक्स बता दे, तो उससे कहीं ना कहीं हौसला डाउन होता है और हम ये सोचने लगते हैं कि अरे हमारा तो कम नंबर आया है, रिटर्न में 30 नंबर आया है, फिर तो जो मैम कट ऑफ बता रही हैं या जो दूसरे वीडियो वाले यूट्यूब वाले बता रहे हैं, उतना कट ऑफ तो हमारा आ ही नहीं पाएगा। तो हम अपने कहीं ना कहीं तैयारी को रोक देते हैं, जबकि आपको रोकना नहीं है। आपको आपका रिटर्न में कितना आया कितना नहीं आया इस पर ध्यान नहीं देना है। अब यदि 30 नंबर भी आया है तो आप कैसे फिजिकल को बेस्ट कर सकते हैं, हमने आपको ये गेम चेंजर वाले में बताया था। हालांकि थोड़ा मुश्किल था ये लाना नंबर, लेकिन आप कोशिश करें तो कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और आपको एक चीज़ बता दें हम कि जो फिजिकल 2021 में होने हैं उसमें ST SC OBC को 50 अंक लाना अनिवार्य है और जनरल को 60 अंक। यदि हम प्रत्येक इवेंट में 11 नंबर पे ला लेते हैं तो 55 नंबर लाना आसान है आपके लिए, लेकिन यही नंबर लाना कई बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ज़रा सोचिए कि कोई बच्चा अच्छा नंबर लाया है रिटर्न में और वो फिजिकल में कम गेन करे तो क्या होगा? जो आपका कट ऑफ है वो तो एवरेज रह जाएगा ना, अधिक नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि अरे रिटर्न में कोई 80 ला लिया है, फिजिकल में 80 ला ले तो 160 कट ऑफ रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, नंबर अच्छे ला लेते हैं, लेकिन उनका फिजिकल जो है कमज़ोर रहता है। तो इनका फ़ायदा आप सब उठा सकते हैं। जो अधिक नंबर लाने वाले बच्चों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा और आपका नहीं होगा। आप यदि अच्छा करते हैं अभी भी फिजिकल में तो बहुत अच्छा हो सकता है और सिलेक्शन का चांस आपका हो सकता है, क्योंकि परिस्थितियाँ 2 साल में बहुत ही बदल चुकी हैं और 2017 से देखें तो 3 साल हो गया, तो परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं, आप लाभ उठाएं। साथ ही आपको ये कहना चाहेंगे कट ऑफ के बारे में कि आप मिनिमम 120 प्लस की तैयारी रखें और मैक्सिमम 150 प्लस। बाकी आप किस कास्ट के कैटेगरी हैं ये तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है, लेकिन उस पर ध्यान न दें। कट ऑफ कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 120 प्लस तैयारी करने की आवश्यकता है और मैक्सिमम 150 प्लस होने पर तो चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अच्छा नंबर लाने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप, यदि आपको लगता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन होना था लेकिन नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं हो पाया इसकी जांच के लिए आप याचिका लगा सकते हैं हाई कोर्ट में। तो आप सबके पास ये सारे आंकड़े पर्याप्त हैं। किसी प्रकार का डाउट होने पर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फिजिकल एग्जाम। थैंक यू।